sisodia.com से आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत भिन्न है और आपको किसी रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं मिलेगी। इसका नाम है मुर्ग रारा कबाब। यानी इसमें आप 2 in 1 कह सकते हैं इसमें। यानी कि आपको कीमा बना हुआ भी मिलेगा, प्लस जो कबाब्स होते हैं वो भी बहुत ही बड़े अंदाज में बने हुए मिलेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए देखिए जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं वो इस प्रकार हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम जो बनाने जा रहे हैं कबाब, उसके लिए हमने चिकन का प्रयोग किया है और चिकन का आधा किलो कीमा लिया है। चिकन का आधा कीमा लेने के बाद हमने इसके अंदर नमक लिया है 1.5 चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून। नींबू है हमारे पास 1 टेबल स्पून। 2 प्याज को हमने चॉप कर लिया है। ये कोयला है हमारा जिससे हम स्मोकी इसको फ्लेवर देंगे। और ये है हमारे पास ½ टीस्पून गरम मसाला। इन सबको, और इसके अलावा जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स आप देखें, ये अंदाज से ले लीजिए। पुदीना आप इतना पुदीना ले लीजिए अंदाज से, इतना ही धनिया ले लीजिए आप अंदाज से। उसके अलावा मेरे पास 50 ग्राम शुद्ध घी है, 50 ग्राम तेल है। इसके अलावा मेरे पास 2 चम्मच यानी टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 3 से 4 मिर्चियाँ जिन्हें हमने कट कर लिया है। 1 इंची अदरक है, इसे भी हमने कट कर लिया है। 7-8 लहसुन है, इन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1 चम्मच हमारे पास मिर्च है। कबाब चीनी है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी आधा टेबल स्पून। उसके बाद ये काला नमक देख रहे हैं आप, ये काला नमक है हमारे पास आधा टेबल स्पून। ये जीरा पाउडर है और इसके साथ ही मेरे पास आधा टीस्पून काला मिर्च है जिसको कि हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसके अलावा आप देखिए कबाब बनाने के लिए स्पेशल जो है ये स्क्वीज़ बोलते हैं इन्हें, यानी इसके ऊपर कबाब को ऐसे 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 करके लगाया जाएगा और उसे फ्राई करेंगे। इनका प्रयोग करके हम बनाने जा रहे हैं मुर्ग कबाब। मुर्ग कबाब बनाने के लिए हमारे पास जो हमने चॉप्ड प्याज लिए हैं उसके अंदर ये जो हमने नमक लिया है, इसमें से थोड़ा सा अंदाज से नमक को इसमें डाल दें और इसे लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट जो हमारे पास हैं इन्हें हम एक एक करके डालेंगे और इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये भी। मैंने इसको एक प्रकार से 2 in 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कबाब जब कीमे में पड़ेगा तो उसका टेस्ट देखते ही बनेगा। और ये जो मिक्सिंग और उसका मैरिनेशन है उसको भी आप देखिएगा, गजब का होता है। इसमें हर इंग्रेडिएंट का बहुत ध्यान रखा जाता है। इंग्रेडिएंट ज़्यादा ज़रूर हैं पर हैं बिल्कुल ज़रा ज़रा से। टेस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। होटलों में हमको, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो हमको कबाब मिलते हैं उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें डल जाएंगी तो वो महंगा हो जाता है। मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं ये सिर्फ शौकीन लोगों के लिए हैं, जो डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं और मज़ा लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रहती है। अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। हमने अपने प्याज को हल्का सा नमक डाल के रखा था, इसमें भी लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने एक वाइट कपड़े के ऊपर रख लिया है और आप देखिए कि ये जो हमारे प्याज हैं इनको जो रस है, हमको इस रस को, ये देख रहे हैं आप, ये रस जो है इसका, ये पानी जो है इस प्रकार से निकालना पड़ता है।
इस प्रकार से पूरा पानी निकाल देंगे हम ताकत से। नहीं तो जो स्क्वीज़ है उसके अंदर ये हमारी पकड़ नहीं बनने देगा पानी, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमने सब पानी निकाल लिया है और ये जो प्याज हैं इन्हें मिक्स कर देते हैं हम इस सामग्री में और अब इसे बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स बढ़िया से मिला दिए हैं। अब इसके अंदर ये जो हमारा बेसन है बाइंडिंग एजेंट है ये, जो कि जब हम इसको स्क्वीज़ के ऊपर लगाएंगे जिससे छूटे ना, इसके लिए इसे हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा बेसन डाल दें अंदाज से आप और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जैसे हमने इसको मिक्स कर लिया है बेसन को, अब इसको एक जार में डाल देंगे और जार में डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, बढ़िया ग्राइंड कर लेंगे। जिससे ये महीन हो जाएगा, बिल्कुल बारीक हो जाएगा और अच्छी पकड़ करेगा। अदरवाइज़ अभी जो है ये चिपकेगा नहीं। हमारा जो कीमा है इसको हमने ग्राइंड कर लिया है बढ़िया। कोयला ले आए हैं हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये शुद्ध घी है। शुद्ध घी को हमने इसे डाल दिया है और इसे लगभग 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे बढ़िया। आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार स्मोकी टेस्ट आएगा इसका। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये जो हमारा कोयला है और ये जो है इसे हटा लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे स्क्विश के ऊपर कैसे लगाएंगे। ये जो तेल दिख रहा है, आप इसे थोड़ा सा हाथ में ऐसे लगा लें ज़रा सा, जिससे कि वो चिपके ना। और इसी को, ये जो हमारा स्क्वीज़ है इसके ऊपर ही थोड़ा हल्का सा हाथ से तेल को लगा दें। आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार पेस्ट तैयार हो चुका है ये। अब इसे हमें हल्के हाथों से इस प्रकार से लगाना है। आप चाहे जितना बड़ा और जितना चाहे छोटा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैंने बना दिया है इस प्रकार से, एक बना दिया है ये। इसे रख देते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से सारे ये जो हमारा घोल है इसको अलग अलग स्क्वीज के ऊपर लगा के शैलो फ्राई कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चिकन रारा। चिकन कबाब की हमने तैयारी कर ली है। अब चिकन रारा के अंदर या चिकन का जो कीमा बनता है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे आप देखिए उन्हें। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है जिसका कि हमने कीमा बनवा लिया है। ये 3 टमाटर हैं, इसको हमने चॉप कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इन्हें भी चॉप करवा लिया है। धनिया अंदाज से ले लें, लगभग 20-25 ग्राम। उसके बाद दही मेरे पास 50 ग्राम। कर्ड, इसे अच्छा फेंट लेंगे जब बनाएंगे जब। ये 5 खड़ी मिर्ची थी जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये 1 टीस्पून मिर्च है। इसके अलावा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। मेरे पास लगभग 100 ग्राम तेल है। ये कसूरी मेथी है फ्लेवर देने के लिए, ये भी 1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ये हमारे पास हल्दी है। 1 टेबल स्पून शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं। 1 ही टेबल स्पून हमने हरा धनिया पाउडर लिया है इसके अंदर और 1 टेबल स्पून नींबू है। इसके अलावा मेरे पास गरम मसाले हैं जिसका हम बघार लगाएंगे यानी कि तड़का लगाएंगे। ये है छबीला, थोड़ा सा अंदाज से लें। 2 बड़ी इलायची काली 2 लें। 4 लौंग, जीरा 1 टीस्पून, 8 से 10 काली मिर्च, तेज़पान का 1 टुकड़ा और दालचीनी का ये स्टिक आधा इंची। इन सब को मिलाकर हम बनाएंगे चिकन रारा। चिकन रारा बनाने के लिए हमने एक वेसल लिया है, इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम ये तेल डाल देंगे। तेल को लगभग 2-3 मिनट गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है।
अब ये सारे गरम मसाले एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। अब इसे सोते कर लेंगे 1-1.5 मिनट, जिससे जले नहीं। अब इसी के अंदर हम हमारे प्याज डाल देंगे और इन प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो प्याज हैं इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं हम हमारा दूसरे एक तवे के ऊपर हमने हमारे जो कबाब हैं इनको लगा लिया है बढ़िया, और ये चल रहे हैं बढ़िया, बना रहे हैं। आप देखिए इस प्रकार से चलो फ्राई हो रहे हैं, ये चलो फ्राई। बहुत ही बढ़िया सिकाई हो रही है इनकी इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें पलटाना है इसे। ये भी तैयार हो रहा है। आपने देखा कि हमारे जो कबाब हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और हमारे प्याज भी हो चुके हैं। अब प्याज के अंदर हम ये शक्कर जो है हमारी ये मिला देंगे। ये अब हम इसका रारा बना रहे हैं, यानी कि कीमा चिकन का। ये हमारा पेस्ट है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसके अलावा मेरे पास नमक है। आप लोग अपने अंदाज से डालें नमक और मिर्च का प्रयोग। गैस को कम कर दें। अब इस मसाले को हम बढ़िया भून लेंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे बढ़िया भून लेंगे। इसके साथ ही जो हमारे टमाटर हैं ये डालेंगे, जिससे इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही शानदार बनेगी। इसको भुनने में लगभग 5-8 मिनट लगेंगे हमें। ये हमारा जो मसाला है हमने पानी में इसको बढ़िया भून लिया है और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा था। अब देखिए आप इसे एक बार हम दही में भूनेंगे इसको। इस मसाले की 2 बार भुनाई हो जाएगी और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कीमा। इतनी मेहनत रेस्टोरेंट में नहीं कर पाता आदमी, होटल में, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है पैसे कमाना। यहाँ पे उद्देश्य है कि रेसिपीज़ जो हैं उनको लोगों तक पहुँचाना, जिससे वो खा के आनंद ले सकें। हमारा मसाला जो है बढ़िया बन गया है। इसमें थोड़ी सी कमी है, हल्की सी 10% की। जब तक मैं इसको जो हमारे टमाटर हैं उनको बढ़िया मैश कर लेता हूँ, क्योंकि कीमा जो है वो ऑलरेडी बारीक होता है। इस प्रकार से आप उसे मैश कर दें तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपको। अब मैं ये जो हमारा कीमा है इस कीमे को डाल रहा हूँ। मुर्ग कबाब रारा जो रेसिपी है, या मुर्ग रारा कबाब, ये मैंने
अपने स्वयं के स्टाइल से बनाइए। और भी कई रेसिपीज़ हैं जिन्हें मैं नए नए प्रयोग करूँगा। आप लोग मेरा साथ ज़रूर दें, एक्सपेरिमेंट करें। और इस कीमे को बढ़िया हम भून लेंगे एक बार इस मसाले के साथ। हमारा कीमा बनकर तैयार हो गया है, बढ़िया शानदार। गैस को हम कम कर देते हैं। ये हमारा हरा धनिया है, हरा धनिया की पत्तियां जो हैं इसमें डाल देते हैं। और ये कसूरी मेथी आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा पाउडर बना के इस प्रकार से डाल देते हैं। और अब आप देखिए, ये जो हमारे कबाब बनकर तैयार है, इस कबाब को इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। देखिए आप, इस प्रकार से ये मुर्ग कारा कबाब है, मैंने आपको बताया था। और इसे अब एक शार्प इससे काट देंगे, ये इस प्रकार से पीस कर देंगे। आप चाहें तो कबाब भी खा सकते हैं, आप चाहें तो कीमे में डाल के इस प्रकार से भी खा सकते हैं। अब इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी मुर्ग रारा कबाब बिल्कुल अद्भुत है, अनोखी है। और टेस्ट तो खाने के बाद ही पता पड़ेगा आपको। ये बल्कि कंप्लीट है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मुर्ग रारा कबाब बनकर तैयार है, इसे आप लोग बनाएं। ये सिर्फ शौकीन लोगों के लिए रेसिपीज़ हैं। आप सोचेंगे कि हम बनाएं झटपट और 5 मिनट बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें आपको कबाब मिल गया है, कीमा मिल गया है और रारा कबाब भी मिल गया है, यानी कि ये 3 in 1 हो गई रेसिपी। इसे बनाएं और अपना फीडबैक दें। थैंक यू।